बाजीराव मस्तानी, 83, गली बॉय, पद्मावत, ये कुछ ऐसी मूवीज है जिसे बार बार रणवीर सिंह ने अपनी काबिलियत एज एन एक्टर साबित करी। मगर हम उनकी लास्ट कुछ मूवीज पर नजर डाले तो 2021 में आई 83 फ्लॉप, 2022 में आई जयेश भाई जोरदार फ्लॉप, 2022 में आई सर्कस फ्लॉप एंड 2023 में आई इकलौती रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी ऐसी मूवी थी जो रणवीर सिंह ने पिछले 5 सालों में सिंगल हिट दी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रणवीर का करियर जो इतना ब्राइट चल रहा था वो अचानक से ऐसे मोड़ पे आ खड़ा हो गया जहां से अब सिर्फ एक डेड एंड नजर आ रहा है। तो रणवीर के करियर का डाउनफॉल जानने से पहले हम उनके करियर के स्टार्ट और उसके राइज के बारे में तो जानना ही होगा। तो रणवीर के करियर को हम 3 फेज में बांट सकते हैं। फर्स्ट फेज 2010 से 2014 तक का, जिसमें वो एक यंग फ्रेश टैलेंट होते हैं जो बॉलीवुड में अपने पांव जमाने के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। सेकंड फेज 2015 से 2019 का होता है, द मेकिंग ऑफ अ सुपरस्टार। ये रणवीर के करियर का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम स्पैन रहा होता है। इसे आप करियर डिफाइनिंग टाइम स्पैन भी कह सकते हो। इन सालों में रणवीर ने ऐसी लाइमलाइट, ऐसा फेम, ऐसा प्यार देखा कि उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग थिंग भी कहा जाने लगा। उनकी ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट हो गई। लेकिन फिर आता है वो फेज जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। थर्ड फेज यानी कि 2020 से अब तक का, मेरा मतलब डाउनफॉल का। एक ऐसे एक्टर का डाउनफॉल जो नेक्स्ट सुपरस्टार था। एक ऐसे एक्टर का डाउनफॉल जिसके अंदर लोगों का एसआरके वाली पोटेंशियल दिखती थी। एक ऐसे एक्टर का डाउनफॉल जिसने लोगों के दिलों में अपनी वर्सटाइल रोल से ऐसी छाप छोड़ी थी कि उन्हें लोगों ने अपने दिल का राजा बना लिया था और वो बादशाह की तरह उस पर राज कर रहे थे। तो चलिए पहले फेज से शुरू करते हैं, बैंड बाजा बारात। रणवीर ने 2010 में ऑडिशन दिया मनीष शर्मा और वाईआरएफ की फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। रणवीर का ऑडिशन इतना धमाकेदार था कि खुद आदित्य चोपड़ा ने उन्हें लीड रोल दे दिया, अपोजिट टू अनुष्का शर्मा। अनुष्का भी उस वक्त इंडस्ट्री में काफी नई थी, तो उन्हें भी इससे पहले सिर्फ रब ने बना दी जोड़ी ही की थी। फिल्म में रणवीर ने बिट्टू शर्मा का रोल प्ले किया, एक टिपिकल दिल्ली बॉय। इस रोल के लिए रणवीर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ टाइम भी बिताया, उनकी बॉडी लैंग्वेज और बोलचाल सीखने के लिए। ट्रेड एक्सपर्ट्स को लगा कि फिल्म फ्लॉप होगी। वाईआरएफ ने 2 यंग एक्टर्स को एक ही फिल्म में डाल दिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया, बट कॉन्ट्ररी ये फिल्म हिट हो गई। अपनी पहली ही मूवी के लिए रणवीर ने जीता फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू। अनुपमा चोपड़ा जैसी बड़ी फिल्म क्रिटिक ने उनकी परफॉर्मेंस को पिच परफेक्ट कहा। लेडीज वर्सेस रिकी वेल। इस हिट डेब्यू के बाद रणवीर ने की लेडीज वर्सेस रिकी वेल, फिर से अनुष्का शर्मा के अपोजिट, सेम डायरेक्टर सेम बैनर के अंडर। लेकिन इसमें उन्होंने कॉन मैन का रोल प्ले किया जो अलग अलग गर्ल्स को अलग अलग अवतार में फूल करता है। ये मूवी काफी अलग रही और रणवीर की एक्टिंग इसमें भी लाजवाब रही। मूवी बॉक्स ऑफिस में तो एवरेज साबित हुई, लेकिन जिसने भी ये देखा वो रणवीर की एक्टिंग का दीवाना हो गया। सारे लोगों ने रणवीर की तारीफ करी। लुटेरा 2013 में आती है। लुटेरा एक रोमांटिक फिल्म जिसमें रणवीर सोनाक्षी सिन्हा के अपोजिट एक कॉमन आर्चोलॉजिस्ट बने होते हैं। फिल्म कॉमर्शियली थोड़ी वीक परफॉर्म कर पाई। इसमें रणवीर ने जो काम किया वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इस मूवी ने रणवीर ने अपनी पुरानी मूवीज की तरह एक एक्सट्रोवर्ट, एक फनी टाइप लड़का नहीं बल्कि एक एकदम सीरियस रोल प्ले करा। और इसी मूवी के बाद उनकी असली वर्सेटैलिटी लोगों को पता चली। गोलियों की रासलीला। और फिर जो मूवी आई उसमें रणवीर को वो लाइमलाइट दिला दिया जिसके लिए वो हमेशा से डिजर्विंग रहे थे। और इसी मूवी का नाम था गोलियों की रासलीला रामलीला। फिल्म ने कमाए 202 करोड़ और ये सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। मूवी के साथ साथ ही मूवी के सॉन्ग्स भी काफी वायरल हुए। आप सबको तो याद ही होगा वो ततड़ ततड़ सॉन्ग। इस सॉन्ग ने अलग ही धूम मचा रखा था। शादी पार्टीज हर जगह ये बजा करती थी और इसके हुक स्टेप्स भी उस वक्त पे काफी वायरल हुए थे। फिर गुंडे और बाजीराव मस्तानी जैसी मूवीज देखकर रणवीर ने साबित कर दिया कि वो क्या है। इसी बीच उन्होंने कुछ फ्लॉप्स मूवीज भी दी जैसे कि किल दिल, दिल धड़कने तो बेफिक्र एक्सेट्रा। ये तीनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। मगर रणवीर की ये फ्लॉप्स कहीं ना कहीं फेड अवे होते जा रही थी क्योंकि उनके हिट्स इतने बड़े और इतने इंपैक्टफुल जो थे। लेकिन फिर आया उनके करियर का फेज 2 जिसमें उन्होंने सुपर स्टारडम देखा। साल 2018। इस साल संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह ने एक बार फिर कोलैब किया और इस बार की कोलैब उनकी हिस्टोरिक कोलैब मानी गई। उन्होंने एक ऐसा तहलका मचाया कि उनकी ये मूवी साल 2018 की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग और रणवीर के करियर की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बन गई। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जी हाँ बिल्कुल मैं पद्मावत की ही बात कर रहा हूँ। 200 करोड़ के बजट वाली पद्मावत ने वर्ल्ड वाइड 570 करोड़ का बिजनेस किया। इस मूवी में शाहिद ने भी बहुत बेहतरीन काम किया, मगर रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल निभाया उसने ऐसी छाप छोड़ी कि ऑडियंस का ध्यान किसी और पे गया ही नहीं। रणवीर ने सबको ओवरशैडो कर दिया। लेकिन उसके बाद आकर आई सिम्बा और गली बॉय, एक रोहित शेट्टी की एक्शन मसाला और दूसरी मुंबई अंडरग्राउंड रैपर्स की लाइफ पे बनी मूवी। तो आप रणवीर की वर्सेटैलिटी का अंदाजा इन सारी फिल्मों से इजीली लगा सकते हो। तो एक मूवी में अलाउद्दीन खिलजी, दूसरी में फनी पुलिसमैन, तीसरे में अंडरग्राउंड रैपर। 2018 में आई सिम्बा ने 400 करोड़ का बिजनेस किया जो रणवीर के करियर की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। 2019 में आई गली बॉय भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 60-70 करोड़ में बनी मूवी ने 238 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और तो और इसने फिल्म फेयर में भी रिकॉर्ड तोड़ 13 अवार्ड जीते। बस यही वो लास्ट मूवी थी जिसने रणवीर को शोहरत दी। इसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो आज तक जारी है। 2020-25 तक उनकी सिर्फ 4 मूवीज आती है। 83, जयेश भाई जोरदार, सर्कस, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। इन चारों मूवीज में से 3 फ्लॉप सिर्फ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिट हुई। उसमें भी रणवीर को आलिया ने बड़े ही इजीली ओवरशैडो कर दिया। मतलब आप इमेजिन करो कि एक वक्त पे रणवीर ने शाहिद जैसे ब्रिलियंट एक्टर को अपनी काबिलियत से ओवरशैडो कर दिया होता है, वो आज खुद बड़ी इजीली ओवरशैडो हो जा रहे हैं। इसके अलावा
अभी रणवीर सिंह, सूर्यवंशी और सिंघम अगेन में भी नजर आए। बट ये 4 मूवीज थी जिसे आप प्रॉपरली रणवीर सिंह की फिल्में कह सकते हो, क्योंकि बाकी 2 कैमियोस थी। इसके साथ ही साथ 5 मूवीज ऐसी भी थी जिसमें रणवीर सिंह पार्ट हो सकते थे, लेकिन उन सारी फिल्मों से भी रणवीर सिंह को हटा दिया गया। जैसे कि प्रशांत वर्मा की राक्षस, संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा, एस शंकर की मूवी अनियन का रीमेक, फिर शक्तिमान और करण जौहर की तख्त। ये वो मूवीज थी जिनमें रिपोर्टेडली रणवीर सिंह पार्ट होने वाले थे, मगर अब वो इनमें से एक भी फिल्म में नहीं है। मगर क्या 3 मूवी फ्लॉप हो गई तो डाउनफॉल आ गया? ऐसा तो रणवीर के साथ पहले भी हुआ है, जैसे कि किल दिल, दिल धड़कने दो और बेफिक्रे। मगर तब के फ्लॉप्स और अब के फ्लॉप्स में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो है उनके इमेज का। तब के फ्लॉप्स को रणवीर के हिट्स ढक दिया करते थे, मगर अब के फ्लॉप्स को रणवीर की हिट फिल्में ही नहीं ढक पाती हैं, क्योंकि अब रणवीर सिंह की सिर्फ मूवीज ही नहीं, इमेज भी फ्लॉप हो गई है। लोग अपने स्टार्स की तरह देख ही नहीं रहे, बल्कि एक क्लाउन की तरह देख रहे हैं। और इस डैमेज के पीछे कुछ बहुत बड़े रीजन है, उन पे भी बात करते हैं। वियर्ड फैशन सेंस। शुरुआत में रणवीर के फैशन सेंस बिल्कुल ही सिंपल था, वे एक नॉर्मल इंसान की तरह ड्रेस किया करते थे। अवार्ड शोज या कहीं और रणवीर हमेशा अच्छा ड्रेसअप करके ही जाते थे। मगर बीते कुछ सालों में रणवीर की फैशन सेंस में ड्रेस्टिकली चेंजेस देखने को मिला है। कभी शर्ट तो कभी छपरी वाली लुक। रणवीर ने खुद को अजीब ही ड्रेस करना शुरू कर दिया है। पहले तो इसके लिए उन्हें काफी अटेंशन मिली, लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि वो बिना किसी को फिक्र किए सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं। वो एक फैशन आइकॉन बन गए थे। एयरपोर्ट हो या फिर अवार्ड्स हो, सारी लाइमलाइट रणवीर ले जा रहे थे। मगर धीरे धीरे लोगों को उनकी ये ड्रेसिंग सेंस काफी क्रिंज लगने लगी। रणवीर की ड्रेसिंग सेंस काफी अजीब होती चली गई, जिसकी वजह से रणवीर फैशन आइकॉन से जोकर बन गए, और इसी बात ने उनकी इमेज को बहुत ज्यादा डेंट भी किया। मानो ये सब काफी नहीं था कि उन्होंने साल 2022 में न्यूड फोटो शूट भी करवा लिया, जिसने उनकी इमेज को और बर्बाद कर दिया। लोग लिटरली उन्हें बेशरम बुलाने लगे। देखो, स्टार हमेशा एक ऑरा कैरी करता है। वो ऑरा उसके साथ इसलिए रहता है क्योंकि वो नॉर्मली पब्लिक से अलग है। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक सेलिब्रिटी है। वो जितना कम लाइमलाइट में रहे, उसकी पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा मिस्टीरियस बनती है। और कहीं ना कहीं स्टार्स के लिए बहुत जरूरी भी होती है, क्योंकि अगर वो कुछ ज्यादा ही कैमरे के सामने आने लगे तो उनकी छोटी छोटी चीजें भी लोगों को दिखने लगती है, तो लोग उन्हें एक आम इंसान ही समझने लगते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं फील होने लगता है कि ये तो यार कहीं भी दिख जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आप जितने ज्यादा देखोगे उतनी ही गलतियां आप करोगे, उतनी ही गालियां खाओगे, क्योंकि लोग आपकी एक एक गलतियों को पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ रणवीर के साथ। उनकी टीम ने उनकी एक और अपीयरेंस को इतना हाईलाइट करा सोशल मीडिया पे, क्योंकि मिस्टीरियस पर्सनैलिटी खत्म हो गई। ऊपर से जितनी बार रणवीर लोगों के फीड में आते, वो कुछ ना कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें कर देते कि लोग उन्हें क्लाउन कहने लगे। आप रणवीर का कोई इंटरव्यू उठा के देख लो, अवार्ड शोज में देख लो, या फिर शादी में नाचते देख लो, वो हर जगह कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड ही रहते। इस चीज को उनके पीआर ने पहले एनर्जेटिक स्टार की तरह हाईलाइट किया कि रणवीर से ज्यादा एनर्जेटिक इंसान तो कोई है ही नहीं। लेकिन टाइम चेंज होते गया और लोगों को रणवीर की हरकतें क्रिंज लगने लगी। रणवीर की यूएसपी हमेशा से उसकी एनर्जी ही रही, लेकिन जब आप हर जगह रेड कारपेट, इंटरव्यू, एयरपोर्ट, अवार्ड फंक्शंस पर चिल्लाते हो, उछलते हो, लोग इवेंचुअली थक जाते हैं। रणवीर की एनर्जी का ओवरडोज हो गया है लोगों को, और कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि ये रियल ह्यूमन नहीं है, ये कैरिकेचर बन चुका है। ऐसा बंदा जो हर वक्त परफॉर्म करते रहता है और कहीं खुद को सिंपली प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। रणवीर और दीपिका की शादी को उनकी पीआर एजेंसी ने ऐसी शादी दिखाई कि महीनों तक लब इसके हैंगओवर से उतर ही नहीं पाए। हर तरफ सिर्फ एक ही बात की दीपिका बॉर्न, बिकॉज रणवीर इज अ टोटल ग्रीन फ्लैग। और मुझे तो लगता है कि इंडियन जेनजी का एक ग्रीन फ्लैग अवार्ड भी इनकी शादी के बाद से ही आया। क्या रणवीर और दीपिका की पिक्चर परफेक्ट मैरिज को लोगों तक पहुंचाने में उनकी पीआर एजेंसी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। लड़कियां अपने पार्टनर्स को रणवीर सिंह से कंपेयर करने लगी थी, मगर कॉपी विद करण से लेकर पब्लिकली भी कई जगह कई बार ये देखा गया कि मैरिज इज परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। रणवीर दीपिका के पीछे पागल है, सिर्फ वो भी अपनी सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के, और दीपिका उन्हें बस एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते रहती है। फिर रणवीर ने कॉफी विद करण में जो लाइन अनुष्का के लिए बोली थी, वो सेम लाइन उसने दीपिका के लिए भी चिपका दी। It's the fourth floor. Yeah. So I go up to the fourth floor, and he opens the doors are heavy, you know, it's opulent. Yes. So this huge door opens, and of course, because it's such a big door, this wind flies in my face, and right in front of me is Anushka Sharma in all her glory. I was sitting on the table, and the door was like there, and he has these heavy doors, and he lives by the seaside. Yes. So these heavy doors open, and the gush of wind comes from the sea, and she's in like white chicken curry, just like सादगी की मूरत। और ये सब देख रहे हैं और समझने के बाद लोगों की नजर में रणवीर की इमेज और ज्यादा फेक और लो सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले इंसान की बन गई, जो कि कोई भी एक सुपरस्टार में कभी भी नहीं देखना चाहेगा। रणवीर सिंह के कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान दे तो उन्होंने भी रणवीर को काफी पीछे छोड़ दिया है, और असल मायने में बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार वही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर कपूर की। रणवीर और रणवीर को हमेशा कंपेयर किया जाता है, मगर आज के टाइम पे अपनी इमेज अच्छी, कम कंट्रोवर्सी, बेहतरीन स्क्रिप्ट सिलेक्शन के दम पर रणवीर कपूर ने रणवीर सिंह को इजिली ओवरशैडो कर दिया।
दिया है। रणवीर ने काफी टाइम तक रणवीर को ओवरशैडो किया था, मगर रणवीर के इन क्लाउन बिहेवियर्स की वजह से वो ऑडियंस की नजर से गिर गए और ऑडियंस ने रणवीर कपूर को अपना नेक्स्ट सुपरस्टार मान लिया। और माने भी क्यों ना, रणवीर और रणवीर को कंपेयर करें तो रणवीर की वो सारी क्वालिटीज है जो एक सुपरस्टार में होनी चाहिए, और रणवीर सारे जगह पर लैग करते हैं। रणवीर सोशल मीडिया पर ऑफिशियली है ही नहीं, जो उन्हें मिस्टीरियस रखता है। रणवीर कैमरा के सामने क्लाउनशिप वाली एक्ट नहीं करते अटेंशन लेने के लिए। उनके अंदर वो ऑरा है जो सारी अटेंशन अपने आप उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लोग की रखते हैं अपने इमोशन से, जिससे कैमरा के सामने उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा खुल के है, जिससे लोगों के अंदर उनको लेकर एक्साइटमेंट बनी रहे। रणवीर की प्रेजेंस रणवीर से काफी कम है। जहां रणवीर हर जगह दिख जाते हैं, वहीं रणवीर बहुत कम जगह दिखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे SRK बिग बी काफी कम जगह स्पॉट होते हैं। रणवीर की तरह नहीं कि हर शादी पार्टी में नाचने पहुंच जाओ, और यही चीज रणवीर को सेम ऑरा देता है जो SRK कैरी करते हैं। और ये सारी चीजें मैं पर्सनालिटी वाइज कह रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग वाइज दोनों टॉप नॉच एक्टर्स हैं। बस रणवीर अगर कहीं लैग कर रहे हैं तो वो पर्सनालिटी में ही लैग कर रहे हैं। रणवीर जैसे एक्टर को बस अपनी पर्सनालिटी और PR गेम अच्छी करने की जरूरत है, और वो बहुत इजीली कमबैक कर सकते हैं। सुपरस्टार का देखो एक ऑरा होता है, उसे अटेंशन सीकर नहीं बनना चाहिए। कभी आपने देखा है कि सलमान को अटेंशन सीकर बनते हुए? क्योंकि सलमान को जरूरत ही नहीं है वैसा करने की। वो जहां जाते हैं अटेंशन खुद ब खुद उनके पास खींची चली आती है। तो इसलिए कहते हैं कि डैश तो हर कोई कैरी करता है, लेकिन ऑरा कैरी करता है एक सुपरस्टार। देखो मूवीज हिट या फ्लॉप सबके करियर्स में होते हैं, पर पर्सनालिटी फ्लॉप नहीं होनी चाहिए लोगों की नजर में। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।